नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 24 अक्टूबर के मॉर्निंग अपडेट्स पर। बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, धू धू कर जली बस। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर शुक्रवार 24 अक्टूबर को दर्दनाक हादसा हो गया। कर्नूल जिले के कल्लनूर मंडल इलाके में एक बस में भीषण आग लग गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही मिनट में बस पूरी तरह से जल गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे को लेकर बताया गया कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कालेश्वरम ट्रैवल्स की बस बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर एक बाइक से टकरा गई। इसके बाद बस में भीषण आग लग गई। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त बस में ड्राइवर और असिस्टेंट को मिलाकर कुल 42 लोग सवार थे। अमेरिकी बैन से नुकसान नहीं वाले पुतिन के बयान पर ट्रंप का तंज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो अच्छा है, लेकिन 6 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या असर हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रंप का ये बयान व्हाइट हाउस ने जारी किया है, जो अमेरिका और रूस के बीच हालिया आर्थिक प्रतिबंधों की जंग के बीच आया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में राहत नहीं। AQI 200 के पार होने पर सांस लेना हुआ मुश्किल। दिवाली के बाद शुक्रवार को भी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। राजधानी की हवा अभी भी लोगों की सेहत के लिए सही नहीं है। आइए जानते हैं आज आपके इलाके में कितना AQI रहा। बता दें कि आज भी दिल्ली का AQI 200 के पार है। AQI.in के अनुसार नई दिल्ली में आज सुबह 7 बजे AQI 216 रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोनिया विहार दिल्ली में AQI 225 दर्ज किया गया। रवि किशन ने बिहार चुनाव को लेकर दिया विपक्ष को करारा जवाब। भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है। इस महागठबंधन को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। पूरा बिहार का रूप छठ माई का आशीर्वाद बा। पूरा बिहार का मूड आप लोग जान रहे हैं क्या है। ऐसा जीत एनडीए का कभो ना भी हुआ था इसके पहले। ऐतिहासिक जीत की ओर है। इन लोगों के आपस में कबड्डी खेले था, कुछ नहीं है। पराली जलाने पर हरियाणा सरकार का एक्शन जारी। पराली जलाने की घटनाओं पर कृषि उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया, जिला करनाल में अब तक 80% से ज्यादा फसल कट चुकी है। उसमें 7 FIR दर्ज कर 45,000 का जुर्माना लगाया है। 7 किसानों पर मामला दर्ज हुआ है। 750 से ज्यादा अधिकारियों को भेजकर किसानों ने पराली प्रतिबंध के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। करनाल का AQI पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा है। अभी तक जिला करनाल में 3 रेक्टिफायर लोकेशन हमें है RSEC से प्राप्त हुई है। और 3 रेक्टिफायर लोकेशन पर जो सरकार के नियमानुसार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, FIR दर्ज करवाई गई है और जुर्माना वसूला गया है। ओवरराइड एंट्री की जा रही है। कितना जुर्माना वसूला गया और कितने किसानों को वसूला गया? अभी तक 7 किसानों से 45,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है और 7 किसानों का में रेड एंट्री करती गई है, ताकि वो जो सरकार के नियम है उसके अनुसार अगले 2 सीजन तक वो धान की फसल मंडी में नहीं बेच पाएंगे। और कहाँ के ये मामले सामने आए? अगर क्षेत्र के वाइज देखते हैं तो मैक्सिमम जो ज़्यादातर मामले वो गरुंडा सब डिवीजन के हैं, उसके बाद असंध और करनाल सब डिवीजन के। तो क्या अब की बार मामले बहुत कम आना? पिछले अगर बात करें तो 71 के करीब लोकेशन थी, अब की बार कितनी लोकेशन है? अभी तक जो RSEC से केवल 3 रेक्टिफायर लोकेशन प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में जो है हमने 2-3 महीने पहले ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। जिला प्रशासन द्वारा भी 750 से ज़्यादा ऑफिसर्स को फील्ड में उतारा गया है, जो किसानों के बीच में जाकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हैं, वह उनको रोकथाम भी करते हैं। तो इसी सिलसिले में विभाग द्वारा भी 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। चाहे किसान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से करे या एक्सीट्यूट से करे या फोल्डर के रूप में करे, उसको 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो भी किसान भाई कृषि मशीनरी को खरीदना चाहता है, उस पर भी 50% का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। क्या किसानों से क्या कहेंगे? कुछ जो उत्पाद उत्पा रहे हैं, लगता है कि अगले साल तक कम हो और भी कम हो जाए।
इस साल किसानों ने बहुत सहयोग दिया, उम्मीद से ज़्यादा सहयोग दिया और किसानों ने भी शपथ ली थी कि हम ताड़ी न जलाएंगे। उसका नतीजा मिल रहा है कि करनाल की जो AQI है वो भी बहुत अच्छी है पिछले साल के मुकाबले, और केवल 3 रेक्टिफायर एलोकेशन हमें हारसेक से प्राप्त हुई है, जबकि पिछले वर्ष इन्हीं दिनों 71 से ज़्यादा रेक्टिफायर एलोकेशन में प्राप्त हुई। FRI कितने किसानों पर दर्ज करवाई गई? हाँ, FIR हमारे द्वारा 7 किसानों पर दर्ज करवाई गई है, जो कि वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत हमारे द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। तो जुर्माना कितना अब तक वसूला गया? हमारे द्वारा 45,000 रुपये का जुर्माना अभी तक वसूला गया है। जिन किसानों ने आग लगाई हुई उनमें एक NGT का एक नोटिफिकेशन है कि किसानों से जुर्माना भी वसूला जाना है। तो अभी तक 45,000 रुपये का जुर्माना किसानों से वसूला गया है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।